दरारी वर्सेस धाड़ी चाच, दो तगड़ी टीमों के बीच में एक कांटे की टक्कर वाला मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला, एक सेंसेशनल मुकाबला। और इस प्रकार से पहले हाफ का सेशन चालू हो चुका है। दूसरे राउंड का तीसरा मुकाबला दरारी वर्सेस धाड़ी चाच के बीच में, और ये पहले ही क्षण में बाल वहां पे बच गए भाई। भाग्य के साथ गोलकीपर की अच्छी कलेक्टिंग वहां पे। एक और बार फिर से दरारी की टीम बिल्कुल शुरुआती क्षणों में ही दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जान रहे हैं कि अगर शुरुआती क्षणों में यहाँ पे मौका बना दिया जाए तो दबाव बन जाएगा। एक और बार फिर से मौका बनाने का प्रयास, लेकिन फिर से अपने साथी खिलाड़ियों को देने में कामयाबी हासिल किया, लेकिन लाल कलर की जर्सी पहने धाड़ी चाच के कदमों में गेंद चली गई है। खतरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छे पासेस में तब्दील कर रहे हैं, लेकिन आसान नहीं होता। एक और बार फिर से वहां पे दरारी के कदमों में गेंद, क्या कुछ नया कर पाएंगे वहां पे, या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक ही बच जाएगा। लेकिन गेंद चली गई दक्षिणी सीमा रेखा के बाहर। फ्री किक करने का मौका मिल गया है। एक और बार फिर से हल्की शॉट थ्रो इन गोलकीपर के द्वारा, बिगुल बजा निर्णायक महोदय का। बैक टू बैक वहां पे चांस मिलता हुआ फ्री किक करने का, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया दरारी के खिलाड़ियों के द्वारा। फिर से एक और बार फिर से यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से खतरा बनाया जा सकता है, लेकिन गोलकीपर की चालाकी देखिए। चतुर चालाक गोलकीपर ने हल्का सा स्लाइड करते हुए, अपना पूरा तजुर्बा झोंकते हुए डिफेंड किया गेंद को। चली गई गेंद उत्तरी सीमा रेखा के बाहर, और इस तरीके से एक और बार फिर से फ्री थ्रो इन किया गया। एक और बार फिर से यहाँ पे हल्के कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा तेज गति से गेंद निकल गई। जितना ज्यादा आप पासेस में तब्दील करेंगे उतना बेटर मौका बना सकते हैं। जितना छोटा खेलेंगे उतना अच्छा होगा, जितना बड़ा शॉट खेलेंगे उतना तकलीफ होगा। अभी तक हालांकि ऐसा कोई शॉट नहीं खेला है, लेकिन मौके एक बार शुरुआती क्षणों में दरारी की टीम ने मौका बना दिया था संभवतः, लेकिन गोलकीपर ने बचा लिया था। लेकिन इस बार देखते हैं क्या करते हैं, कटिंग शटिंग करते हुए वहां पे स्टेप ओवर करने के बाद, क्या स्टेप आउट? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टेप ओवर ही किया था वहां पे। लेकिन शानदार गोलकीपिंग, बहुत ही देखिए आसान नहीं होता गोलकीपर के लिए। यहाँ पे बचाने का पूरा पूरा चांसेस था और बचा भी लिया। फिर से दोनों टीमें बिल्कुल नियंत्रित बड़ा शॉट खेल रहे हैं, अनियंत्रित कभी नहीं हो रहे हैं। जान रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर अनकंफर्टेबल वहां पे होता हूं तो विपक्षी टीम कभी भी गोल दागने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पहले हाफ का सेशन चलता हुआ और एक हल्की सी अपील, उस अपील को नकारा निर्णायक महोदय ने। और इस मुकाबले के बाद मदीना ट्रेवल्स खोरी महुआ वर्सेस
गुठिया बेंगाबाद। आप दोनों टीमें इसके बाद तैयार रहेंगे। इसके बाद जरा सा भी विलंब नहीं करेंगे। और इस तरह से मुकाबला चलता हुआ धरारी वर्सेस धड़ी चाच। और इस तरह से धरारी के गोलकीपर थ्रो करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को सेंड किए बॉल। धरारी के साथी खिलाड़ी अपने बॉल को आगे पहुंचाते हुए, लेकिन वहां पे बॉल रिटर्न कर दिया गया धड़ी चाच के प्लेयर के द्वारा। और इस तरह से वहां पे अपने स्टाइल से कटिंग करे और इस तरह डेंजर एरिया में बॉल। और क्या हुआ? और डाक दिए। और इस तरह से काफी शानदार गोल धड़ी चाच के द्वारा। और इस तरह से 1-0 से आगे धड़ी चाच की टीम। और जी बिल्कुल सेकेंड राउंड का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। जी बिल्कुल दोनों टीमें आपस में काफी लड़ रहे। और इस तरह से इस तरह से फिर ये डाल दिए। वाह क्या बात है! अरे ये बराबरी, ये क्या हो रहा है मासूम भाई? मैं सेकेंड राउंड का जब से मैच स्टार्ट हुआ है मैं देख रहा हूं, बॉल नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, लेकिन जब हो रहा है तो दोनों टीमें डाल दे रही है। क्या बात है! ये धरारी की टीम कम नहीं, बराबरी कर ली है। और इस तरह से खतरा बनाते हुए धरारी के प्लेयर 7 नंबर जर्सी, बॉल बाहर, आउटसाइड लेन के बाहर। और मुकाबला काफी रोमांच होता हुआ। और इस तरह से जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा रोमांचक भी वैसे ही देखने को मिलेगा आपको। और दोबारा धड़ी चाच की गोलकीपर ने बॉल को किक किया और बॉल आउटसाइड लाइन के बाहर। और यहां दोनों टीमों के कप्तान को एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां से अगर वो मेहनत करते तो आगे अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगे। और दोनों टीमों के खिलाड़ी के जहन में एक ही चीज चल रही होगी कि यहां से हम जाए तो चैंपियन बन के जाएं। और दोनों टीमें आपस में लड़ती झगड़ती। और जी बिल्कुल धरारी की टीम थ्रो इन करने के लिए तैयार, लेकिन फिर से बॉल आउटसाइड के बाहर। दोबारा थ्रो इन और इस तरह से मौका बना सकते हैं, लेकिन डेंजर एरिया में बॉल। और इस तरह से बॉल को रिटर्न कर लिया गया है। फिर से धरारी के पैरों में बॉल, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए और सेंड भी कर दिया है, लेकिन वहां पे रिचार्ज की प्लेयर मौजूद। और इस तरह से निर्णायक का डिसीजन हैंड। और हमारे निर्णायक का डिसीजन लगातार विसिल। और इस तरह से फिर से किक किया गया दोबारा धरारी के पैरों में बॉल और अपने प्लेयर्स को सेंड करते हुए, लेकिन उधर से धड़ी चाच की टीम भी कम नहीं, लगातार बॉल को वहां से रिटर्न करने में कामयाब। और यहाँ पे धड़ी चाच की जो गोलकीपर है उनका हाइट काफी छोटा है, लेकिन वो उनका हाइट से उनको माप नहीं सकते हैं। वो अपने आप में एक चीते की तरह है। वो बॉल को एक अलग ही ढंग से लपक लेते हैं। और लगातार ये फिर से थ्रो इन धरारी की तरफ से, लेकिन फिर बॉल साइड लाइन के बाहर। और मैं बता देना चाहता हूं ये सेकेंड राउंड का मुकाबला चल रहा है। इसके बाद 2 और मुकाबले होंगे, मदीना ट्रेवल्स खोरीमोहा वर्सेस गुथिया बेंगाबाद। और जो सेकेंड राउंड का आखिरी मुकाबला होगा सिमरटाण वर्सेस एस राही टेलर। ये दोनों ही टीमें काफी अच्छी है। और आप लुत्फ उठा रहे हैं धरारी वर्सेस धड़ी चाच। और लंबी किक धड़ी चाच के प्लेयर के द्वारा। और इस तरह से धरारी के प्लेयर 57 नंबर जर्सी उठा के मारना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये हवाई हमला ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा जमीनी शॉट खेलनी पड़ेगी, तभी आप बॉल दाग सकते हैं। और इस तरह से फिर से धड़ी चाच के गोलकीपर थ्रो इन करने के लिए तैयार, लेकिन ये हवाई हमला और बॉल साइड लाइन के बाहर। आप दोनों टीमें में वो एक इंस्टेंट एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लग रहा है सेकेंड राउंड का मुकाबला चल रहा है और दोनों ही टीमें आपस में और इस तरह से थ्रो इन करने के लिए तैयार। और धरारी के प्लेयर बॉल को आगे ले जाते हुए
क्या कुछ वहां पे निर्णायक महोदय का इशारा, कुछ मिस्टेक्स, और फिर धड़चाज की प्लेयर अपने साथी खिलाड़ियों को सेंड किया और इस तरह से बॉल पिच में बॉल, लेकिन वहां चूक गए, प्लेयर चूक गए। और आप अगर मौके को गवाएंगे तो फिर बॉल को आप गोल में तब्दील नहीं कर सकते, आपको मौके को वो गोल में बदलना पड़ेगा। और लगातार फिर से धारी के प्लेयर अपने साथी खिलाड़ियों को सेंड किए और 57 नंबर जर्सी डेंजर प्लेयर धरारी की तरफ से दो प्लेयर काफी अच्छे जो खेल का मुजाहरा पेश कर रहे हैं शुरू से ही। 77 नंबर जर्सी और 57 ये काफी अच्छे खेलते हैं, इनका कटिंग चटिंग देखने के लायक रहता है। और इस तरह से फिर दोनों टीमें आपस में अगले राउंड में क्वालिफाई करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और हमारे निर्णायक महोदय का इशारा और इंटरवल, यहां से दोनों टीमों के कैप्टन को एक रणनीति बना के खेलनी पड़ेगी। अगर आपको अगले राउंड में जाना है तो फिर बॉल लागना पड़ेगा। और छोटे छोटे पासेस से गेम को बनाया जाता है, वैसे आप खेल करके आगे जा सकते हैं। और फर्स्ट हाफ में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पे, और लगातार सेकेंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। और इस तरह से धड़चाज के पैरों में बॉल, वो अपने प्लेयर्स को ढूंढते हुए, और क्या कुछ थ्रो इन करने के लिए तैयार, लगातार बॉल आउटसाइड लाइन के बाहर। ये फुटसल का गेम है, आपको एक चीज की ध्यान रखनी पड़ेगी, आप बड़े बड़े शॉट्स अगर खेलेंगे तो टाइम जायजा होगा, लेकिन छोटे छोटे पासेस अगर खेलेंगे तो फिर आप बॉल दाग सकते हैं। और लगातार जद्दोजहद दोनों टीमों के बीच, और फिर से ये आउटसाइड लाइन के बाहर बॉल, और दोबारा धरारी के प्लेयर थ्रो इन करने के लिए तैयार, वो अपने साथी प्लेयर को सेंड किया और इस तरह से लगातार बॉल को डेंजर एरिया में ले जा रहे हैं, लेकिन वहां से वो बॉल को गोल में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह से कोना मिला था धरारी के टीम को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दोबारा गोलकीपर थ्रो इन करेंगे धरारी के, धड़ीचाज के, सॉरी। और बॉल कमेंट्री बॉक्स में, एक और बॉल जो था वो कमेटी मेंबर से गुजारिश होगा वो एक बॉल ला दे यहाँ पे, बॉल को ढूंढ करके लाएं, यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में बॉल को भेज दे, उधर ना रखें, ठीक है। और हमारे साथ मासूम भाई जो स्टार्टिंग मैच से बने हुए हैं, तो चलिए मैं आपको मासूम भाई के साथ ले चलता हूं आगे, आपके साथ मासूम भाई। हेलो हेलो, चेक, हेलो। सेकंड हाफ का खेल चलता हुआ और लगभग 3.5 मिनट का खेल हो चुका है। एक एक गोल करके दोनों टीमें बराबरी पे चल रहे हैं। कोई किन्हीं के पास अभी तक एक्स्ट्रा बढ़त हासिल नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा अब अटैकिंग देखने के लिए मिल सकता है, गति में थोड़ा सा और तेजी ला सकते हैं, क्योंकि जो रनिंग बिटवीन द ग्राउंड है
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो है, और तेज करना पड़ेगा, अटैकिंग करके दिखाना पड़ेगा। तो फिर ओहो, ये देखिए धाड़ी चाच के खेमा ने क्या शानदार तरीके से गोल दागा, कतई मौका नहीं दिया बचने का और बचाने का। इसके बाद मदीना ट्रेवल्स खोरीमहुआ वर्सेस घुटिया बेंगाबाद। आप दोनों टीमें से गुजारिश है आप लाइन अप होकर के कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंच जाएं। जी बिल्कुल। पिछले 2-3 मिनट में मुझे इस गेम में ऐसा लगा है एक अलग ही रुतबा और जोशो खरोश नजर आई दोनों टीमें में। और फिर से धनारे की टीम है इस तरह से डेंजर एरिया में बॉल, लेकिन नहीं वहां पे धड़ेचाज की टीम पर, और इस तरह से बॉल नाक दिया दोबारा धनारे की तरफ से भी, और इस तरह से शायद 2-2 से बराबरी फिर से कर ली गई है। दो गोल दागने वाले प्लेयर का नाम शायद सागर। वेरी गुड, वेरी गुड शॉट, और काफी अच्छे। और इस तरह से पिछले बार भी फर्स्ट हाफ में जब एक गोल इधर से दी गई थी तो दोबारा उधर से बराबरी कर ली गई थी, और दोबारा में भी सेम इट इज वही चीज, कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, दोनों टीम के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में बदलाव। गोलकीपर थ्रो इन, और इस तरह से धरारी के पैरों में बॉल, वो दोबारा अपने साथी खिलाड़ी को सेंड करते हुए इस तरह से धरारी के प्लेयर इस तरह से भी डेंजर एरिया में बॉल क्या कर रहे थे, लेकिन नहीं, बॉल आउटसाइड लाइन के बाहर जा रही, लेकिन बचा लिया गया फिर से। और इस तरह से धरारी के प्लेयर हावी हो चुके हैं, और 2-2 से दोनों टीमें बराबरी पे है। काफी अच्छे खेल का मुजाहिरा पेश करते हुए और अभी कुछ 5-7 मिनट में एक अलग तरीका का खेल मुझे नजर आई है। यहाँ पे कटिंग छटिंग
स्टाइल सब भरपूर है इन दोनों टीमों के प्लेयर में। और यहां से धड़ीचाज की टीम भी चाहेगी कि एक और गोल दाग दूं और यहां से अपनी टीम क्वालिफाई करूंगा। वहीं धरारी की टीम की भी सोच यही होगी, लेकिन दोनों टीमें आपस में लड़ते झगड़ते हुए कभी हेड, कभी पैर से, कभी इस टीम के पैरों में बॉल, कभी उस टीम के पैरों में लगातार, लेकिन नहीं, फिर से आउटसाइड लाइन के बॉल बाहर। और मेरे साथ मासूम भाई। बिल्कुल, ये जो दूसरे राउंड का ये जो तीसरा मुकाबला है कुछ रोचक तरीके से चलता हुआ, कुछ अलग लेवल का दिख रहा है। दोनों टीमें एक के बाद एक गोल पे गोल दागे जा रहे हैं और एक जब बोल रहा है कि तू डाल डाल तो दूसरा भी कह रहा है मैं पात पात। तो निश्चित तौर पे रनिंग की मैं बात कर रहा था, गति बढ़ाया इन्होंने और थोड़ा सा अपने को चार्ज किया और रिदम में आ चुके। पटरी पे दोनों टीमों का फॉर्म वापस आ चुका है और क्या तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तेज कदमों से भागते हुए देखते क्या होता है। खतरा, तो खतरा टल गया, बच गए। इमरान भाई, यहाँ तो समय संपन्न हो चुका है, तो शायद अब जो फुटसल का रूल रेगुलेशन है वही चलेगा। जी बिल्कुल, इसमें अब पेनल्टी किक किया जाएगा और मैं बता दूं ये पेनल्टी किक मिड पॉइंट से किया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग बाउंड्री फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं है, ये फुटसल है। तो इसमें गोलकीपर सेव करने के लिए वहां पे नहीं रहेंगे, आपको डायरेक्ट छोटे से गोल किस्ट में बॉल को मिड पॉइंट से डालना होता है। अब यहां से दोनों टीमें किक करेंगे। दोनों टीमें काफी अच्छे खेली, दो गोल से बराबरी रही, कोई किसी से कम नहीं है। और यहां से अब आपको जितने भी मुकाबले देखने को मिलेंगे वो काफी हाई वोल्टेज मुकाबले होने वाले हैं। और मौसम काफी सुहाना है, धूप नहीं है, हल्की फुल्की ठंडी हवाएं जो काफी अच्छी फीलिंग्स देती है। और किक करने के लिए धरारी की प्लेयर, ओ नहीं, बाहर, वो मिस कर दिए हैं। आपको ये एक तरह का गोल किक ज्यादा दूर है नहीं, आपको दिमाग से किक करना होगा। हल्का सा पुश करके आप बॉल को डायरेक्ट बॉल पिस्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। और दोबारा धरीचाज की प्लेयर जो ये भी डालने में नाकामयाब रहे, ये भी बाहर कर दिए। मैं पहले ही बता चुका था कि पश्चिमी दिशा की ओर आउटफील्ड काफी तेज है, आपको किक करना पड़ेगा बिल्कुल पूर्वी दिशा की ओर। और थोड़ा सा आपको विद द स्पिन यानी कि नकल बॉल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने उंगलियों के सहारे आपको किक करना पड़ेगा और जितना हो सके जिस ओर आउटफील्ड स्लो है उस ओर आपको खेलना पड़ेगा। ये देखिए, ये भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे किक किया था, बिल्कुल 1 बाउंस सीधा गोल किस्ट में गेंद डालने का प्रयास, संभवतः उसमें कामयाबी भी हासिल हुआ। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन चुनना पड़ेगा। जिस प्रकार से 2 खराब किक वहां पे देखने के लिए मिला,
उससे थोड़ा सा जरूर उनकी खेमा स्तब्ध होगी, लेकिन वापसी करते हुए वहां पे धरारी की खेमा। और कहते हैं ना कि जब तजुर्बा हो और तजुर्बे का इस्तेमाल भी आप न कर पाए तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। धरारी, इनको तो ऐसा लग रहा था कि बस डायरेक्ट एक ही स्टेप पे स्टेप आउट कर बैठेगी, लेकिन भाई वैसा नहीं करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, ये दो चीजें आपके जहन में चलना चाहिए, तभी आप गोल में तब्दील कर पाएंगे। लंबा रन अब देखते हैं क्या करते हैं। ओहो, कहते हैं ना कि किस्मत का खेल है, खेल किस्मत का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। किसी भी चीज, किसी भी मदीना ट्रेवल्स खोरी में हुआ JUA पब्लिक स्कूल वर्सेस गुठिया बेंगाबाद।